अस्सलाम स्टूडेंट्स, 22 2020 स्टूडेंट्स चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लें इसका थोड़ा। So electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reactions. It involves oxidation and reduction reactions, which are also known as redox reactions. So redox reactions either take place spontaneously and produce electricity, or electricity is used to drive non-spontaneous reactions. Spontaneous reactions are those which takes place on their own without any external agent. Non-spontaneous reactions are those which takes place in the presence of an external agent. So these reactions takes place in galvanic or electrolytic cells. Electrolysis of fused sodium chloride produces sodium metal, and that of brine solution produces sodium hydroxide. The Carrion process of iron along with its preventions are discussed in detail. सो इस इंट्रोडक्शन में ये कहा जा रहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बिटवीन ताल्लुक को, रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करती है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, जिन्हें सिंपली इन शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस या तो खुद ब खुद होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो किसी बैरूनी एजेंट, जिसे एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, उनकी मौजूदगी में होते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शंस गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं। अब मेल्टेड सोडियम क्लोराइड या पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल पैदा होती है, जबकि ब्राइन के सोल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है। द मोल्टन फॉर्म को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि प्रॉपर जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। वन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड अपॉन ईदर addition or removal of oxygen or addition or removal of hydrogen in a chemical reaction. So according to this concept, students, किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन के गेन या रिलीज या फिर हाइड्रोजन के गेन या रिलीज करने पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के गेन या हाइड्रोजन के रिलीज के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन इज defined as addition of oxygen or removal of hydrogen during a chemical reaction. So the reduction is defined as the addition of hydrogen or removal of oxygen during a chemical reaction. So both of these processes takes place simultaneously in a reaction. We can say where there is oxidation, there is reduction, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के गेन या हसूल, उर्दू में उसको कहते हैं, या हाइड्रोजन के रिलीज या इखराज के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के हसूल या ऑक्सीजन के इखराज या रिलीज होने के प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। सो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये केमिकल रिएक्शन के दौरान एक ही वक्त में होते हैं। सो हम इसको कह सकते हैं कि जहां ऑक्सीडेशन होगी वहां रिडक्शन का अमल भी ज़रूर होगा। लेट्स फर्स्ट डिस्कस एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। A reaction between zinc oxide and carbon takes place by the removal of oxygen, which is called reduction, from zinc oxide and addition of oxygen, which is oxidation, to carbon. It is represented as, ये नीचे इक्वेशन दी गई है। सो जिंक एक मिसाल के ज़रिए हम ऑक्सीजन के रिलीज
और गेन की बुनियाद पर इस तस्वुर को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये नीचे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है, Zn जिंक का साइन है, O ऑक्सीजन का साइन है, C कार्बन का साइन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है, ठीक है। अब जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब जिसमें जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन खारिज होती है, जहाँ पे ZnO लिखा हुआ, वहाँ से आप ऊपर अगर एरो की जानिब देखें तो उसके साथ मेंशन किया हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो खारिज हो रही है, ठीक है। और रिडक्शन और कार्बन के साथ मिल जाती है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये अमल इस तरह जाहिर किया जाता है, ये जैसे आप लोग देख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, उस प्रोसेस को हम, जहाँ पे एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ पे रिमूवल हो रहा हो ऑक्सीजन का, अखराज हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। सो जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, ठीक है। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, यानी कि कार्बन के साथ, तो हमारे पास जब कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन आ जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन जो है हमारे पास वो इस तरह कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स हैव अनदर एग्जांपल बेस्ड अपॉन रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन sulfide and reduction of chlorine. Hydrogen is being removed from H2S and added to chlorine. It is represented as H2S plus Cl2, arrowhead S plus 2HCl। H किसका साइन है? हाइड्रोजन का, S सल्फर का। H2S को अगर हम कंबाइन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, Cl2 आपको पता है, Cl किसका साइन है? क्लोरीन का, S सल्फर का, तो HCl आपको पता है, ठीक है। एक दूसरी इक्वेशन के को अगर हम देखें, जिसमें हाइड्रोजन के इखराज और गेन यानी कि रिलीज और गेन की बेस पर जो है वो एक्सप्लेन किया गया। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की रिडक्शन के जरिए केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन खारिज होकर H2S से ऊपर अगर आप एरो की जानिब देखें तो जो है हाइड्रोजन हो वो रिमूव हो रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। H2S से जो है वो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब Cl2 क्लोरीन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, Cl2 के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो वो HCl बन गया, ठीक है। अब जैसा कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन खारिज होकर क्लोरीन के साथ मिल जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल जाती है। इस प्रोसेस को ये इक्वेशन में दिखाया गया है, जैसे कि मैंने कहा, ऊपर वाला एरो जो है वो शो कर रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नीचे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, विच इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस एट ए सेम टाइम, यानी कि एक ही वक्त में हों, उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, रिडॉक्स रिएक्शन भी इनको कहते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जैसा कि पीछे हमने बताई है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे रिडक्शन भी होती है। ये एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस एक ही वक्त में हों, उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।